गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को पता है DSSB में आपके जीएस और जीके के पूरे 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपकी PYQ की सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी है। तो आज है आपकी 70 क्लास। इससे पहले आपकी 16 क्लास हो चुकी है। नहीं देखी तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। और आपकी हिंदी के भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी आपकी 90 क्लास हमने आपकी हिंदी की कंप्लीट की है। तो आप जाकर चेक कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप क्लासेस करते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। हिंदी की हम गारंटी आपकी ले सकते हैं। आगे बात करेंगे, यहाँ पर है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन रखना। तो चलिए, यहाँ पर है आपका समाज सुधारक आपके केशव चंद्र सेन किस संस्था से संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन पूछेगा। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर है ब्रह्म समाज आपका, प्रार्थना समाज आपका, थियोसॉफिकल सोसाइटी या फिर आपका ओरिएंटल सोसाइटी। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, जो बात करें केशव चंद्र सेन, तो ये भी आपके ब्रह्म समाज से रिलेटेड है। तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ें है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अगर बात करें ब्रह्म समाज, तो आपने एक और नाम सुना होगा, वो है आपका राजा राम मोहन राय। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, किसके लिए, ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपके केशव चंद्र सेन, इन दोनों को याद रखना है। आगे बात करें आपका प्रार्थना समाज, इनके कौन है, आपके आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग भी किससे रिलेटेड है, आपके प्रार्थना समाज से रिलेटेड है। ये चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पर है आपका अगला थियोसॉफिकल सोसाइटी, इससे रिलेटेड कौन है, आपके कर्नल HS ओलकाट। और आपका यहाँ पर सेकंड कौन है, मैडम P बलावत्स्की। ये क्या है आपके, ये दोनों ही किससे रिलेटेड है, आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी से। ठीक है, आगे बात करें आपका ओरिएंटल सोसाइटी, इससे सिर्फ आपको एक नाम याद रखना है, योगेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, ये क्या है आपका, योगेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका चारों ही सोसाइटी के बारे में आपको बता दिया। ये आगे चलेंगे अपने क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या है, इसके अस्तित्व के कारण से आपका निलंबित सिरवल आर्टिकल्स हवा में प्रदर्शित करता है। किसके कारण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर ऑक्सीजन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ही होता है। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा आपका रासायनिक तत्व में सभी अम्लों का सामान्य होता है। कौन सा ऐसा रासायनिक तत्व है जिसमें सभी अम्लों में सामान्य होगा। तो क्या है आपका, ऑक्सीजन होगा, कार्बन होगा या फिर हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो याद रखना, हाइड्रोजन ही क्या रहता है, सामान्य रहता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए अगर बात करें, हाइड्रोजन आयन जो है आपका H+ से दर्शा सकते हो। pH मान जो है इसका 7.0 से कम होता है। ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, और अम्ल की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो क्या होती है कि किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। अतः क्या होता है, हाइड्रोजन सभी तत्वों में एसिड में सामान्य रूप से मिलता है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें आपका क्या पूछा है, कौन सा आपका बिल्स केवल, ठीक है, कौन सा बिल्स केवल लोकसभा में उठाए जा सकते हैं। कौन सा आपका प्राइवेट मेंबर्स बिल्स या फिर मुद्रा, आपका संवैधानिक संशोधन बिल, सुरक्षा बिल्स। तो क्या पूछा है, कौन सा ऐसा बिल है जो सिर्फ लोकसभा उठा सकती है। तो कौन उठा सकती है, उसमें आपका मुद्रा आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मुद्रा बिल्स। आगे बात करेंगे आपका, अगर पूछा जाए जो आपका आपका संविधान में अनुच्छेद 110, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, 110 आर्टिकल में आपका इसमें बताया गया धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो पूछा जाए 110 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, धन विधेयक से। ठीक है, आगे बात करें 109 में क्या है, धन विधेयक की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, इसमें तो परिभाषा दी गई, लेकिन 109 में क्या है, पूरी प्रक्रिया बताई गई, कैसे कैसे क्या काम होगा। और धन विधेयक के संदर्भ में जो है आपका लोकसभा को ही क्या किया जाता है, संपूर्ण शक्ति प्रदान है। इसी वजह से पूछा है कौन सा बिल, तो मुद्रा बिल कौन देगा, आपका लोकसभा जो है, लोकसभा से रिलेटेड होता है। आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर पूछा है बिल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो इसमें पूछा है कौन सा बिल वित्त वर्ष के लिए आवश्यक राजस्व संग्रह के लिए आवश्यक होता है, अतिरिक्त राजस्व, वित्तीय या फिर आर्थिक। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आए हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, वित्तीय बिल बिल्कुल सही है, क्योंकि वित्त वर्ष के लिए पूछा है। तो क्या आ जाएगा आपका, वित्तीय बिल आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका, इससे पहले आपका बजट से भी क्वेश्चन बना था पेपर में, तो वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इन चीज़ों को याद रखना है। अब बात करें अगर आपका आर्टिकल 367 में, इसमें 367(1) में कहा है, केवल इतना कहता है कि वित्त वर्ष का निर्धारण जो है जनरल आपका क्लोजेस्ट एक्ट आपका यहाँ पर 80
97 के अनुसार होगा, जबकि कानून में लिखा है कि भारत का वित्त जो है कब से कब तक स्टार्ट होगा, ये आपको होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो ये भी पूछा जाता है भारत का वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका चलता है। क्यों? ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा है आर्थिक नीति का प्रबंध करने के लिए आरबीआई किस साधन का उपयोग नहीं करता, किसका उपयोग नहीं करता। तो रिपो दर तो आपकी किससे, आरबीआई से रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसएलआर हो गया आपका, सीआरआर, ये तीनों ही किससे रिलेटेड है, आपका आरबीआई। लेकिन जो आपका कर दर है, ये जो है इसका उपयोग जो है संसाधन के रूप में कौन नहीं करता, आरबीआई नहीं करती। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने, किनका करती है ये देख लो। अगर बात करें आरबीआई रिपो रेट का, आपका रिवर्स रिपो रेट, ठीक है, आपका सीआरआर, एसएलआर और आपका बैंक दर का उपयोग करती है, ये चीज़ें याद रखनी। लेकिन जो आपका कर दर है इसका उपयोग नहीं करती। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है क्यूआर कोड। ठीक है, भारत में क्यूआर कोड का उपयोग किस लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, पेट्रोल इंजन के प्रदूषण के लेवल नापने के लिए नहीं। ठीक है, क्यूआर कोड आप कहते नहीं कि भाई क्यूआर कोड भेज देना, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो किसके लिए होता है, ये आपका पेमेंट करने के लिए। लेकिन कैसी, ऑनलाइन पेमेंट, मतलब आपका डिजिटल भुगतान के लिए। बाकी ऑप्शन देखना भी नहीं था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ये आपका कह सकते हो डेली लाइफ में जिसका प्रयोग करते हो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए आगे बात करेंगे, आपका इसके फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होता है क्यूआर की, तो आपका क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, इसके नाम से क्या होता है, आप पेमेंट की सुविधा आपको मिल जाती है। यूपीआई के जरिए जो है तत्काल डिजिटल पेमेंट करने की सुविधा आपको उपलब्ध है। आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली का दर्जा देती है। ठीक है, यहाँ पर धारा आपकी दे रखी है, तो इसमें से बताना है कौन सा आपका सही है। तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, धारा आपका 239। ठीक है, आपका 239 ए में जो है इसके बारे में बताया गया है। तो क्या आ जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर बात करें इसके ऊपर, तो आपका जो अनुच्छेद हो गया, ठीक है, इसमें राष्ट्रीय राजधानी, आपका राष्ट्रीय राजधानी आपका दिल्ली हो गया। राज्य क्षेत्र के लिए एक विधानसभा का प्रावधान करती है ऐसी विधानसभा का स्थान जिसे आपका राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में आपका प्रादेशिक निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों द्वारा भरा जाता है। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद में ये सारी चीज़ें आपकी कही गई है। आगे बात करेंगे आपका एंटोमोलॉजी जो है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी किससे, मछलियों का नहीं भाई। ठीक है, ये एंटोमोलॉजी जितनी भी लॉजी है, जितने भी अध्ययन है, इसके ऊपर मैंने आपको एक ट्रिक की वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें लगभग चाहे आपका मत्स्य हो, मछलियों से रिलेटेड हो, आपका छिपकलियों से रिलेटेड हो, हर एक चीज़ के बारे में जो मैंने आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से। वैसे भी तो क्या आ जाएगा आपका कीटों का, इसमें क्या होता है एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगर पूछी जाए संपूर्ण जगत में जो है कीटों की लगभग 12 लाख प्रजातियाँ जो है आपको देखने को मिलती हैं। आगे है इसमें आपका यहाँ पर पूछा है गहरे समुद्र में गोता लगाते समय गोताखोरों की समस्या पैदा करने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। ठीक है, जब क्या होता है गहरे समुद्र में गोताखोर, मतलब जो आपके यहाँ पर समुद्र में रिलेटेड जो भी आपके यहाँ पर कह सकते हो, जो आपके नाविक होते हैं वहाँ पर गोता लगाते हैं किसी भी काम से, अगर वहाँ पर वो अपना काम करते हैं, तो ऐसी कौन सी गैस है जिसके प्रति जो उन्हें समस्या आती है, कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो ऑक्सीजन आएगी भाई, ऑक्सीजन तो नहीं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होना जरूरी है, तभी मछली जो है सर्वाइव कर पाएगी। ऑक्सीजन पानी में आपका पाया जाता है, ये चीज़ें याद रखनी है। हाइड्रोजन आपका कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आपका नाइट्रोजन, तो याद रखना है नाइट्रोजन की ही समस्या जो है गोताखोरों को होती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलेंगे आपका, अगर बात करें आपका यहाँ पर आपका एक करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपका पूछा है SASEC का जो है 7वें प्रतिनिधि राष्ट्र का दर्जा किसे मिला था। तो ये आपका म्यांमार को मिला था। तो ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। अगर बात करें आपका यहाँ पर दक्षिण एशिया उपमहाद्वीपीय आर्थिक सहयोग, यह पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, पहले भी लास्ट क्लास में ऐसे आए थे, आपका UNO आ चुका है, SAARC आ चुका है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पूछी ही जाती है। तो कब हुई थी, आपके 2001 में हुई थी। इसमें पूछा जाए, इसमें सदस्य जो है आपके सदस्य देश में आपका बांग्लादेश, भूटान और भारत भी है, ये चीज़ें याद रखनी है। भारत में इसमें आपका शामिल है। पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका मनीला फिलीपींस में जो है इसका मुख्यालय है, और 2017 में जो है इसका 7वां राष्ट्र जो है इसमें अपनाया गया था। ठीक है, 2017 में। आगे बात करेंगे आपका, चलिए यहाँ पर देखेंगे आपका दिल्ली का अत्यंत पुराना किला कौन सा है। आपका किला पिथौर है, आपका तुगलकाबाद है, लाल कोट है या फिर सीरी। तो क्या आ जाएगा आपका लाल कोट बिल्कुल सही, यही आपका सबसे पुराना है। पूछा जाए किस राजवंश ने, आपका तोमर राजवंश की आपका अंगन पाल द्वारा जो है बनवाया गया था, जिन्होंने भारत और
भारत में जो है हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों में शासन किया। दिल्ली में अत्यंत पुरातन किला जो है लाल कोट, जिसका निर्माण आपका यहाँ पर 773 ईस्वी में तोमर शासक के द्वारा बनवाया गया, अंगनपाल के द्वारा। आगे बात करें, इसे जो है आपका INTCH आपका भारतीय कला और संस्कृति विरासत के लिए नेशनल ट्रस्ट द्वारा जो है सूची में भी शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बात करेंगे, आपको यहाँ पर पूछा है कौन सा राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, तो कौन सा है आपको? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश किसके लिए? आलू के लिए है, गन्ना के लिए है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करें, मध्य प्रदेश नहीं, आपका झारखंड। बिल्कुल सही। तो क्या आ जाएगा? झारखंड ही क्या है? सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। ठीक है, कोयला उत्पादक राज्य सबसे बड़ा झारखंड हो गया। आगे बात करें, अगर आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्तमान में जो है आपका कौन सा है। ठीक है, ये झारखंड क्या था, ये आपका यहाँ पर कह सकते हो जब आपका पेपर हुआ था तो इसमें कौन था? झारखंड था। लेकिन किंतु वर्तमान में जब आपका उड़ीसा जो है नंबर 1 कोयला उत्पादक के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और विश्व में जो है 5वां स्थान भारत को मिला है कोयला भंडार रखने के रूप में। ठीक है, कोयला उत्पादक के रूप में भारत जो है 5वां है। और अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहला कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा आपको याद रखना है, झारखंड अब आपको याद नहीं रखना। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया। पहले भी आपकी बुक आई थी। ठीक है, ये बुक मैं आपकी बता चुकी हूँ। तो आपका क्या आ जाएगा? बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की, लगभग मैंने आपको सारी बुक कराई थी। तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। दिल्ली आ गया। वुमेन भी आपकी पूछी जाती है। ठीक है, याद रखना, वुमेन आ गया। सनसेट क्लब आ गया। गीतांजलि, ये सनसेट क्लब, ये सब किसके द्वारा? आपका खुशवंत के द्वारा। और गीतांजलि और योगा योग, ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बात करें, द बेड इन द रिवर और आपका ए हाउस फॉर मिस्टर बीवस, ये किसके द्वारा है? ये आपका BS नाइपोल के द्वारा लिखी गई है। आगे बात करें, आपका कोणार्क मंदिर से फिर से क्वेश्चन आ गया। ऐसा क्वेश्चन पहले भी बन चुका है। तो इन्होंने पूछा है किस शासकों के द्वारा निर्माण कराया गया। तो आपको पता है कोणार्क मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर पूछा है किस शासक के द्वारा, तो किसके आ जाएगा? आपका गंग साम्राज्य। तो क्या आ जाएगा? D ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर बात करें, आपका कोणार्क मंदिर जो है आपका पूर्वी उड़ीसा में, ठीक है, के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। किसके? पुरी के पास। याद रखना है, पूर्वी उड़ीसा में, बस इतना याद रख लो। ठीक है, इसके जो निर्माण के राजा थे वो कौन से थे? आपके नरसिंह देव प्रथम थे। किस साम्राज्य से रिलेटेड थे? गंग साम्राज्य से। आगे बात करें, आपका यूनेस्को में जो है इसे विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो 1984 में शामिल किया गया। ये आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपका कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? आपका यहाँ पर हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर आपका नदी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। इसमें से पूछा है कौन सी नदी जो है आपका रिफ्ट घाटी से बहती है। ठीक है, कौन सी आ जाएगी? आपका यहाँ पर गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी है, या फिर आपका ब्रह्मपुत्र। तो क्या आ जाएगी? B बिल्कुल सही है। ये हम आपकी स्टार्टिंग की जब आपकी दूसरी तीसरी क्लास हुई थी ये चीज़ें तब हमने डिस्कस की थी। तो क्या आ जाएगा? आपका यहाँ पर B ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये भी पूछी जाती है पश्चिम की ओर बहने वाली, ठीक है, सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी कौन सी है? आपकी नर्मदा। ये क्या बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, और ये आपके मध्य भ्रंश घाटी, जिसे आपका रिफैक्ट घाटी के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पर बहती है। आगे बात करेंगे, आपका इसका उद्गम जो है आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक के निकट मेकाल श्रेणी में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए, इसमें आपका पूछा है कि आपका जो सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं हुआ, कौन सा राज्य जो है आपका यहाँ पर शामिल नहीं होता? दिल्ली हुआ था भाई। ठीक है, आप सभी को पता है, कानपुर के बहुत फेमस थे, आपका लखनऊ, लेकिन जो आपका जयपुर है ये नगर जो है आपका शामिल नहीं हुआ था। तो D ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कौन कौन से मुख्य केंद्र थे, दिल्ली रहा था, कानपुर, ठीक है, झांसी की रानी आपका झांसी, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, बिहार, पटना। ठीक है, बिहार का पटना जिला भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, लेकिन इसमें जयपुर जो है शामिल नहीं था। लखनऊ से पूछा जाता है कौन थी, तो बेगम हजरत महल थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। कानपुर से नाना साहब आपके, और झांसी से लक्ष्मीबाई। ठीक है, और बिहार से कुंवर सिंह। इन चीज़ों के नाम आपको याद रखने हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि कौन किसने कहाँ से नेतृत्व किया, कौन कहाँ से जो है मुख्य रूप से था, ये चीज़ें पूछी जाती है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है आपका, इसमें आपका क्या पूछा, आपका क्रायोजेनिक रैकेट इंजन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ठीक है, क्या पूछा है आपका, क्रायोजेनिक रैकेट इंजन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? साधारण ताप वाले ईंधन के लिए, या फिर आपका अत्यंत कम के लिए, आपका अत्युच्च आपका तापमान के लिए, साधारण के लिए। तो क्या आ जाएगा? अत्यंत कम के लिए जो है आप द्रव्य इंजन का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? C ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है आपका? क्रायोजेनिक।
रैकेट इंजन का इस्तेमाल आपका अत्यंत कम तापमान वाले द्रव्य ईंधन के लिए किया जाता है। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। अगर पूछा जाए अति निम्न ताप कितना है आपका, माइनस आपका 250 डिग्री सेल्सियस। आपका पूछा जाए इसमें ऑक्सीजन का पूछा जाए, ये किसका था, हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। अगर पूछा जाए ऑक्सीजन में तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस 183 डिग्री सेल्सियस के रूप में। चलिए आगे बात करेंगे। भारत ने हाल ही में भेजे चंद्रयान 2 में जो है इस तकनीक का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा चंद्रयान 2 में जो है किसका प्रयोग किया, आपका क्रायोजेनिक तकनीक का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा हाल ही में जो है आपका यहाँ पर आपका वस्तु और सेवा कर नेटवर्क से पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, स्किप करते हैं। चलिए आगे चलेंगे। लेकिन आपका ये पूछा जाता है कि जो आपका जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी की स्थापना कब हुई, किस संविधान संशोधन से, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि पहले मैं आपको करा चुकी हूँ। तो यहाँ पर 2016 का क्वेश्चन आ गया दादा साहब फाल्के को। 2019 का आपको याद रखना है। कौन से हो गए आपके यहाँ पर, रजनीकांत हो जाएंगे। 2016 का यहाँ पर पूछा है, 2016 का कौन हो जाएगा आपका, मनोज कुमार को। और पहला किसे दिया था, लास्ट क्लास में आपको बताया था। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो फटाफट कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है, कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला, ठीक है, और 12वां किसे मिला, रजनीकांत को, ठीक है, जो आपका 2019 में दिया गया। तो चलिए आज के आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है तो आप हमें पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज़ सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना।